जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जया ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता तथा उसके पूर्वजों को नीच योनि से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ जया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान अब आप कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने मालवानों कर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा मालवानों की साधना को अपवित्र करने वाले मालवानों, पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः गुरुजनों की सभा में आयाम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच संयुक्त पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न जाने पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए जिसके कारण हमें इतने दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना ही बहुत ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवताओं के राजा इंद्र को दंडवत प्रणाम किया। राजा इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उनका पूरा वृतांत मुझे बताओ। इंद्र की बात सुनकर मालवानों से मुक्ति मिली।
इंद्र ने कहा, मालवानों को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के भी वंदनीय योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से नीच योनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि सब कुछ कर लिया है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। हे अर्जुन, जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहां प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो सके, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियत के अनुसार हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भले करने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तब एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल से लांग कर निकल गया। आगे चलकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक खजाना था, लेकिन इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय जयकार करते हुए वैकुंठ से चले गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।